हम ऐसा नहीं करते, जो भी आपको नंबर देंगे वो 100% रियल और वर्किंग नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपये वाले मोड़ वाले नोट के बारे में। 10 रुपये के जो मोड़ वाले नोट है, इसमें मोड़ की संख्या अलग अलग है। जैसे कि किसी नोट में आपको एक मोड़ की संख्या दिखेगी, किसी में 3 और किसी में 2 मोड़ की संख्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बात करते हैं किस नोट के लिए आपको कितनी कीमत मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कीमत थोड़ा सा वैरी कर सकता है, बायर पे भी डिपेंड करता है, और प्लस आपके नोट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके नोट किस कंडीशन में है। जो मैं आपको कीमत बता रहा हूँ वो एक मीडियम जो नोट की कंडीशन होती है उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपका नोट अच्छा है तो आपको इसके लिए इससे ज़्यादा कीमत भी मिलेगी, और अगर आपका नोट इससे थोड़ा ज़्यादा गंदा है या कहीं से कट गया है, फट गया है, तो इसके लिए आपको थोड़ी कम कीमत भी मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मोड़ और 2 मोड़ वाले जो नोट है, इसके लिए आपको प्रति नोट के हिसाब से 10,000 रुपये यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 3 मोड़ वाले नोट है तो आपको इसके लिए 25,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। तो अगला जो हमारे सीरीज में नोट है वो है 10 रुपये के 9 वाले नोट। जी हाँ, 10 रुपये के जो ये बोट वाले नोट है, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, लेकिन इसकी कीमत तभी ज़्यादा होगी जब आपके पास ये नोट एक अच्छे कंडीशन में होगा। देखिए, क्या होता है कि कभी कभार लोग जो है कलेक्शन जो भी लोग करते हैं वो एक अच्छा कंडीशन का नोट ढूंढते हैं। इसीलिए जो ट्रेडर है, जिसका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी है जो आपसे खरीदने के बाद दूसरे लोगों को सेल करती है। तो कलेक्शन करने के लिए जो है लोग हमेशा चाहते हैं कि उनके पास जो नोट का कंडीशन हो वो अच्छा हो, ताकि एल्बम में लगाया जा सके। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका नोट जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा फटा हुआ है तो वो नोट आपके नहीं बिकेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 10 रुपये वाले, जो अगर आपके पास 9 वाले नोट है तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल नोट की कीमत जो है 5 से 10 हज़ार रुपये है। लेकिन अगर आपके नोट में फैंसी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फैंसी नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 786 वाले नोट या 999 वाले नोट है तो उसके लिए आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो 20 रुपये के कोणार्क व्हील वाले नोट है। जी हाँ, कोणार्क चक्र वाले नोट काफ़ी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 20 रुपये के नए नोट जारी कर दिए गए हैं, और 20 रुपये का जो इससे पहले जो नोट चलाए जाते थे, हालांकि ये वाले जो नोट है इसको भी बंद कर दिया गया है। तो और ये जो कोणार्क व्हील वाले नोट है, ये इस 20 रुपये के नोट से पहले चलाए जाते थे, और इस पे जो है ये अशोक स्तंभ सीरीज वाले नोट थे। इस पे गांधी जी की फ़ोटो नहीं लगी थी, यानी कि तब जब ये नोट प्रिंट हुआ था उस समय गांधी जी की फ़ोटो किसी भी नोट पे नहीं लगती थी। और अगर हाँ, एक 20 रुपये का मैं आपको ये भी नोट दिखा देता हूँ। हालांकि ये नोट जो है बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन अगर आपके पास ये नोट अभी भी मौजूद है तो आपको एक नोट के लिए यहाँ पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, 20 रुपये के ये वाले जो नोट आप देख रहे हैं, ये अगर आपके पास एक नोट मौजूद है तो आपको इसके लिए 50,000, और अगर आपके पास 2 नोट है तो आपको 1 लाख रुपये मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1 रुपीज़ बिग कॉइन की। जी हाँ, 1 रुपीज़ का जो 10 ग्राम वाला सिक्का है उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो 10 ग्राम वाले सिक्के की कीमत आपको प्रति सिक्के के हिसाब से 3,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास 5 या 10 सिक्के हैं तो सिंपली आपको 15 से 30 हज़ार रुपये ईजिली आपको मिल जाएगा। और ऐसे सिक्के को कलेक्ट करना तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये सिक्का इतना ज़्यादा कीमती है। तो अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, या अगर आपके पास खुद का दुकान है, तो ऐसे सिक्के आपके पास भी ज़रूर आते होंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है, जो कि बायर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। अब यहाँ पर 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट दो सीरीज में जारी किए गए थे, गांधी सीरीज और अशोक स्तंभ सीरीज। तो यहाँ पर अगर आपके पास अशोक स्तंभ सीरीज वाले नोट है तो आपको प्रति नोट के हिसाब से 10,000 रुपये मिलेंगे, और 10,000 रुपये जो है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। जैसे ही आप पैसे आपसे लेंगे और आपको पैसे जो है 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। जैसे ही आप नोट देते हैं बायर को, वैसे ही आपको 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो अगर आपके पास ये वाले नोट है तो आपको एक नॉर्मल नोट की कीमत 5,000 रुपये मिलेगी, लेकिन अगर आपके इस नोट में नंबर यूनिक हुआ, अगर आपका नंबर यूनिक हुआ तो आपको इसके लिए लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। जैसे कि अभी आप इस नोट को देखेंगे तो इसका नंबर बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 938195, तो ये एक यूनिक नंबर नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर 786 होता है, या 999, 555 या 222 होता है, तो ये सब फैंसी नंबर हो जाते हैं, और उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी खासी कीमत जो है बायर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर गवर्नर का भी सिग्नेचर होता है, जो कि बिमल जालान का आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं आप बायर का नंबर तो आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन से नोट या सिक्के हैं जिसे आप सेल करना चाहते हैं, ताकि मैं बायर को बोल सकूं कि आपको जो है इतने लोगों ने मैसेज किया था और उन लोगों के पास ये सब नोट थे जिसको सेल करना चाहते थे वो लोग, और आपने कितने लोगों का नोट या सिक्का खरीदा है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट थोड़ा डिटेल में कीजिएगा। डिटेल में कमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए,
अगर आपके पास मान लीजिए 5 नोट या सिक्के हैं जो आप सेल करना चाहते हैं, रेयर सिक्के हैं, तो उसके बारे में अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो हमें पता चलता है और मैं उस हिसाब से आपके लिए बायर भी ढूंढता हूँ कि कोई ऐसा बायर मिलता है जो वो नोट, जो पार्टिकुलर नोट का कमेंट आपने किया है, वो नोट खरीदने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों तक वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। लेकिन जारी किया गया था, तो ऐसे सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे सिक्के आपको 3 से 4 लाख रुपए आसानी से दिला सकते हैं, क्योंकि ये जो सिक्के हैं ये विदेशी लोग जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग ऐसे सिक्के को खरीदते हैं। या ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि अंग्रेज़ लोग कितने ज़्यादा अमीर थे, भारत से पैसे लूट कर ले गए, तो उन्हीं पैसों से ये लोग ऐसे सिक्के भी खरीदते हैं, क्योंकि उन लोगों का शौक़ होता है किसी के जो है पूर्वज या जो किसी के दादा दादी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, तो उनके बच्चे जो है ऐसे सिक्के ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ऐसे सिक्कों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड कॉइन है, चाहे वो 1 क्वार्टर आना हो, चाहे किंग जॉर्ज पंचम वाले सिक्के हो, या क्वीन विक्टोरिया, जितने भी ब्रिटिशर्स वाले कॉइन है उसकी कीमत आपको काफ़ी ज़्यादा, ये बायर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको काफ़ी अच्छी कीमत दे देंगे। अगर आपके पास मुग़ल काल वाला सिक्का है, तो अगर आपके पास मुग़ल काल वाला सिक्का है तो इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा कीमत लाखों में मिलेगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो मुग़ल काल वाले सिक्के होते हैं इसके कलेक्टर लोग जो है, जो अरेबियन कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे सिक्के को कलेक्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल काम करने के लिए भी लोगों को 50,000 रुपये की वेतन दी जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, तो ऐसे सिक्के भी कलेक्ट करते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉइन की ओर। उसके बाद बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी वाले कॉइन के बारे में। माता वैष्णो देवी वाले कॉइन की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि धनतेरस नज़दीक है और धनतेरस में ऐसे सिक्के की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चाहे वो एक नॉर्मल बायर जो कि एक छोटे से स्टॉल लगाते, वो लोग भी आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत देने को तैयार है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 5 रुपये वाले सिक्के हैं तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये, और 10 रुपये वाले सिक्कों के लिए 15,000 रुपये, और अगर आपके पास 25 रुपये वाले सिक्के हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपये वाले सिक्के के लिए यहाँ पर डायरेक्टली 3 लाख रुपए जो है यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन आता है वो है 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन वाले कॉइन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही कि 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन वाले सभी कॉइन रेयर नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास 2004 वाला सिक्का है, 2004, जिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन के बैक साइड में यहाँ पर मिंटिंग ईयर दी होती है, तो आपके पास जो सिक्का है उसकी मिंटिंग ईयर क्या है, ये चीज़ें कमेंट में हमें बताइएगा। तो यहाँ पर 1999 और 2004 वाला अगर आपके पास सिक्का है तो आपको प्रति सिक्के के हिसाब से 6,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी दूसरे ईयर के सिक्के हैं तो उसकी उतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या पता कोई ऐसा ईयर का सिक्का जो आपके पास हो और वो ईयर का सिक्का रेयर हो, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे सीरीज में अगला नोट आता है वो है 1 रुपये के ऐसे नोट। जी हाँ, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि आपको बाकी जो नोट होती है उस पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इस नोट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलता है। तो ये नोट काफ़ी अलग है बाकी नोटों से। हालांकि अब 1 रुपये के नोट जारी नहीं किए जाते, क्योंकि 1 रुपये के नोट को जो है प्रिंट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता था, और अब तो 1 रुपये की कोई खास वैल्यू भी नहीं रही है, तो इसीलिए 1 रुपये के नोट अब जारी नहीं किए जाते, और ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आपके पास मोंटेक सिंह अहलूवालिया वाले नोट है तो प्रति नोट के हिसाब से आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास मनमोहन सिंह या किसी और वित्त सचिव के सिग्नेचर वाले नोट है तो आपको उसके लिए 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में रुपए मिल सकते हैं। तो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके पास कौन से नोट थे। उसके बाद आता है 5 रुपये के हिरन वाला नोट। जी हाँ, 5 रुपये के अगर आपके पास हिरन वाले नोट है तो आपको इस नोट के लिए 10,000 रुपये एक नोट के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास बंडल है पूरे तो आपको यहाँ पर लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो 5 रुपये के हिरन वाले नोट में आपको 3 हिरन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में 5 रुपये लिखा गया, साथ ही यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगाया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप लोगों से उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमसे फेसबुक पेज पे मैसेज करके भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके